महाराज जी, आप 3 दिन से, हमारा तो सौभाग्य है कि आपके चरण पड़े, और 3 दिन के अंतराल में महाराज जी हमने कल आपको 2 रोटी खाते देखा। 3 दिन में महाराज जी 2 रोटी? हर इच्छा है। हम तो 2 रोटी पा लिए। हमने यहाँ 12 वर्ष हमारे माता पिता राम सीता रहे तो एक भी रोटी नहीं ली। कितना चाहिए? बात सच है कि नहीं? जी महाराज जी। उन्होंने 12 वर्ष निकाला। आपने तो हमको फर्स्ट क्लास उसमें रखा है, वो किस झाड़ के नीचे कहाँ किस पत्थर में बिता दिए हैं, जिससे सुकुमार संसार में कोई नहीं है। माता सीता से वो पैदल चल के यहाँ रह गई, तो हम तो उनके बनाए हुए हैं, उनकी कृपा से चल रहे हैं, उनकी कृपा से सब हो जाता है। अब कोई नहीं विश्वास रखता तो क्या किया जाए। तो महाराज जी, क्या भोजन नहीं करने से भजन होता? हम समझ नहीं पाए कि आपने 3 दिन में सिर्फ 2 ही रोटी भोजन करता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी कृपा होती तब भोजन भी छूट जाता है, इसमें कोई बात नहीं है, और घर भी छूट जाता है। इसलिए जब भगवान गए हैं तो ये भी लिखा है, ऐसा मंत्र दिया कि जाते लागना क्षुधा पिपासा। हम नहीं कह रहा हूं, तुलसी वासुदेव ने लिखा है, रामायण की बात है, सुना कि नहीं? ऐसा मंत्र दिया, जाते लागना क्षुधा पिपासा, न भूख प्यास नहीं लगती थी उनको। तो हम तो कुछ जानते भी नहीं हैं, उनके पास तो बड़े बड़े गुरु थे, अगस्त्य विश्वामित्र जैसे, जो समुद्र को एक चुल्लू में पी लिए। तो हम तो यहाँ लाखों महात्मा चित्रकूट में भरे हुए हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी कृपा है। सबसे दुर्लभ है मनुष्य शरीर है, और वो शरीर दे दिया, अब क्या चाहिए? अब मनुष्य शरीर पाके कोई अगर बोलता है मैं दुख है, तो मैं क्या कहूं? संसार में सबसे दुर्लभ, देवताओं को भी चीज दुर्लभ मनुष्य शरीर है, वो मिला है, और उससे जो चाहे वो कर सकता है। अब हाँ, उसमें है दोनों चीज है, सजाती और विजाती। ये क्या होते महाराज? ये सजाती में जैसे हनुमान, अंगद, नल नील, राम लक्ष्मण भरत, वैराग्य ज्ञान हो गया। अभिजाति में हो गया रावण, कुंभकर्ण, दत्त, मेघनंद, बहुत से उसके सेना सवरती नहीं है। तो दोनों ये अपने कंपार्ट में भरे हुए हैं बस, और यही झगड़ा है, यही युद्ध है। कोई इसको युद्ध बोलता है, कोई लड़ाई बोलता है, कोई साधना बोलता है। राम रावण महाराज जी इसी शरीर में है? अरे शरीर है क्या है, ये रहने का मकान है, किराए का है, और क्षणभंगुर है, ये सब दुनिया जानती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। हम नहीं कहते, गीता में कृष्ण ने स्वयं कहा है कि चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी पेड़ पौधा हो, संसार में उसका सबका नाश है। क्या है? नाश है, और आत्मा का नाश नहीं है। सारी दुनिया सनातन 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 चल रहा है, लेकिन सनातन है क्या? ये जब जान लेगा तो क्यों झगड़ा करेगा? ये जब मान लेगी कि हमारा है, हमारा नहीं है, सब आपका है, तो हम क्यों झगड़ा करेंगे? ये जब तो झगड़ा क्यों होता कि मेरा भी है। बात सच है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं है जी? मेरा भी है। जिस दिन ये खत्म हो जाए कि मेरा नहीं है, ऐसा कोई भी आज आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं। आदि गुरु शंकर देवों में देव महादेव कह जाते हैं, उनसे नाना प्रकार के प्रश्न मां पार्वती ने किया, वही रामायण हो गई। वन में आके लक्ष्मण ने राम से प्रश्न किया, भरत जी ने भी आके संतों का गुण पूछा, फिर नारद जी इतने बड़े योगी हैं, उन्होंने भी पूछा कि हमें संतों की महिमा बताइए। तो सब एक दूसरे से प्रश्न बांध के, कोई श्रापित है, कोई आशीर्वाद से, बस ये संसार में और है ही नहीं, कुछ नहीं है। महाराज जी, संतों के गुण हैं क्या? संतों के गुण खुलेगा, खट विकार जिते अनगहनामा, अचल अकिंचन सुच सुगमामा। क्या खट विकार? खट विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, माया, मत्सर, ये सब का उनके पास कभी आता नहीं है। अरे रात्रि को शोभा किससे है? चंद्रमा से। रैन को शोभा इंद्र से। दिन की शोभा सूर्य से है। मनुष्य की शोभा भक्ति से है। अब भक्ति की शोभा किससे है? हैं? सबसे बड़ी भक्ति से शोभा किसकी है? शांति की।
तो जब तक शांति नहीं आएगी, संतोष नहीं आएगा, तो भक्ति थोड़ी मानी जाएगी। जी 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 महाराज जी, लेकिन आप कह रहे हैं महाराज जी, हम कहते हैं कि शांत, तो यही बात तो हमसे तो नाराज हो जाते हैं। क्या बात, हम नहीं कहता हूं, सब किताबों में, सब शास्त्रों में जो ऋषि मुनि हुए गए हैं अपनी अपनी छाप छोड़ के गए हैं। व्यास ने छोड़ा, वाल्मीकि ने छोड़ा, तुलसी ने छोड़ा, और आजकल तो कितने पीठ है, मलुकदास वगैरह, उनके संत जो कि सब घी में पूड़ी निकालता हो, पानी में पूड़ी निकाल रहे थे, उनके पास लाखों आदमी आ गए तो चलो प्रसाद पाओ। ये चमत्कार को कोई मानता नहीं है तो क्या करेंगे। महाराज जी आजकल सब सिद्ध को ढूंढ रहे हैं, हमारे पास भी बहुत प्रश्न आते हैं, फोन आते हैं, कहते कोई सिद्ध मिले तो हमें दर्शन। और भाई ये नहीं बता सकता हूं सिद्ध कैसे होता था। बड़े बड़े सिद्धि जब सिद्धि प्राप्त करते थे तो इंद्र की मचान हिलती थी। क्या हिलती थी? मचान। और बड़ी बड़ी अप्सराएं भेज देता था कि जाओ। जी जी। आज क्यों नहीं आता है? जी जी। आज इसलिए नहीं आता, आज सब मलमूत्र के भांडे उसी ढूंढ रहे हैं, वो तो कहाँ से ढूंढोगे। इतने बड़े बड़े संत जब हो गए या उनके लिए आता था, कोई प्रश्न करे कि आज क्यों नहीं आता, तो ऐसे सब एक कितना हम बताएंगे, कौन बताएगा, कौन लिखेगा। अरे व्यास 4 वेद 6 18 पुराण 6 शास्त्र लिखते लिखते उनको शांति नहीं मिली, तब जाके नारद से बोले कि अभी तक शांति नहीं, तब उन्होंने बोला श्रीमद् भागवत लिखो, जिस भागवत की इतनी बड़ी महानता। और लोग शहर गांव में 4-6 भागवत हो रही है। आज ऊपर गरीबी बोलते हैं, लेकिन 4-6 भागवत बिना पैसे के हो रही है, बिना धन के हो रही है, लेकिन किसी को आत्मसंतोष्टि मिल रही है क्या? इसीलिए हम नहीं कहते, तुलसी ने लिखा कि आज ज्यादा यज्ञ होंगे, ज्यादा पूज होंगे, लेकिन क्या होंगे, सब तामसी यज्ञ होंगे। महाराज जी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो भेषधारी भी हैं तो ज्यादातर हमने देखा कि वो बाहरी सुख के लालायित रहते हैं, आत्मचिंतन। भाई उसमें हमको नहीं जाना है, उसके लिए भी लिखा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खो जाए अपना, मुझसा बुरा न कोय। यही तो हमें कमी है, जो हम आपकी बुराई देखते हैं, आप में कमी ढूंढते हैं, आपके घर में क्या चल रहा है। हम अपना देखें, वो अपने अपने नसीब से जो नक्षत्र में। रावण को बोलोई, रावण चिल्ला रहा सारा समय, लेकिन रावण का महत्व जानता है जी। भगवान का दाहिना हाथ मानो या सेवक मानो या पार्षद मानो, उस चीज को तो कोई नहीं देखता कि रावण कहाँ था, उन्हीं के यहाँ था ना। कोई जय विजय बताता है, कोई और बताता है, कितने नाम बताते हैं। तो उनको जब खेल करना है तो वही श्राप दिला देते हैं, वही आशीर्वाद देते हैं, वही मारते हैं, वही बचाते भी हैं। लेकिन जब विश्वास हो जाए, तुम में क्या ताकत है, हम में क्या ताकत है, इस संसार में क्या ताकत है। सीधा लिखा है, विश्व बस कर राखे से। रावण पूरे विश्व को अपने बस में करके रखा, विश्व बस कर राखे से न को स्वतंत्र, अनिज मन मंत्र, अपने मंत्र से अपने सब राशा प्रदान करता था। लेकिन जब भी शिव तांडव तो रावण की ही लिखी। अरे वो शिव तांडव तो भक्ति किया, तो शिव तांडव किया तो कैलाश का उठाया, तो राम भी उसी के जाने के पहले तो बांधा रामेश्वर बना दिया। ये क्यों नहीं सोचते हैं? नहीं, रावण के ही लिखे मंत्रों का भी हम लोग जाप कर रहे हैं। हाँ तो रावण ठीक है, लेकिन रावण का कुछ वामपंथ भी है। इंद्र बड़ा देवता है, लेकिन इंद्र के जाल को ही वामपंथ कहा गया है। इंद्र जाल कहूं कहिए न बीरा, अब करो अर्थ, जाओ जिसके पास जाना। इंद्र जाल कहूं कहिए न बीरा, निज कर काटे सकल शरीरा। तो आपको तो रामायण देखना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, आत्मा को जानना नहीं है, शरीर को ही सब सुविधा लगा रहा। कितने प्रकार के साड़ी फैशन, कितने एक लकड़ी से दांतों ने, कंडे के राख से लोग दांत घास लेते। आज कितने प्रकार के फैशन हो गए। तो उनको तो पैसा कमाना, तो बोलेंगे ही कि तुम्हारा कभी और ऐसा बताओ कि कोलगेट करने वाले का किसी का दांत ना उखड़ा हो।
इतनी दवाइयाँ खाने के बाद पेट खराब ना हुआ हो। महाराज जी, आप कपड़े क्यों नहीं रखते? हमने देखा आप कपड़े भी एक जोड़ी रखते हैं। अरे भाई, वो भी आपके पास आए तो रखते हैं, नहीं तो कोई जरूरत है? कितने लोग हमारे अरे महाराज जी, आपका अपना आश्रम है। नहीं नहीं, ये बात सच है कि एक जाता ही है नागा, वो तो कभी घालता ही नहीं है, लेकिन कितने सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। हाँ। नहीं तो आप गृहस्थी क्यों नहीं रखते? वो दर्शक भी हमारे जानेंगे ना, आप चाहते तो और कपड़े रख सकते थे, आप कपड़े क्यों नहीं रखते? एक आपका कमंडल है, झोला छूले महाराज जी। हाँ, और उसमें क्या है? और ये छोटी सी गृहस्थी रहती है आपकी। ये भी ज्यादा ही हो गया है। हाँ, ये ज्यादा ही है। नहीं तो उसमें क्या चाहिए? हमको एक लगोटी चाहिए, कमंडल चाहिए, बस। अच्छा जी जी। और इसका भी महाराज जी का चैन फटा हुआ है झोले का, आप देख लो। भाई, ये मृत्यलोक में ये बताओ, ये तो झोला है, हम नहीं फटेंगे? संसार कितने करोड़पति, अरे वो सब फटता है एक दिन की नहीं फटता है। इसीलिए आपको बता रहा था कि गीता में कृष्ण भगवान ने क्या कहा है कि संसार कितने भी कुछ कर ले, लेकिन सब नाशवान है। पेड़ पौधा, मनुष्य, हाथी, जीव जंतु, जलचर थलचर, उसका शरीर सबका नाश होने वाला है। हम नहीं कहते, गीता में 15वें अध्याय में कोई भी खोल के द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षराचा अक्षरेपचा, सारा संसार क्षर है, ये आत्मा अक्षर है। इसलिए तो उसका नाम निर्गुण है। और निर्गुण भी है, शरीर धारण किया तो सगुण बन जाता है। हमारे आपके अंदर है, बोल रहा है, सारी दुनिया जानती है, सबके अंदर बोल रहा है, लेकिन कोई माई का लाल देखा है कि कहाँ बोल रहा है? ऐसा बोल सकते हो कि कोई माई का लाल देखा है? और जिसने देखा है, जह जाने ते देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें, फिर वही हो जाता है, उसका दर्शन ही नहीं होगा। तो महाराज जी, परमात्मा का दर्शन कैसे हो? उसके शरण में जाना है बस। और गीता में खुलेआम कहा कि मेरी शरण आ जाओ। लेकिन अब ये आप झोला, ये घर दुआर, ये बांधेंगे, ये परिवार करेंगे, दान पुण्य भंडारा करेंगे, इसमें थोड़ी, इसका तो सबका त्याग करना पड़ता है। हम नहीं कहते, गीता में लिखा है ना कि सर्वधर्मान, एक ही श्लोक में कहा है। 18 अध्याय बताने के बाद एक 65वें श्लोक में बता दिया, 62 में, कि सब